हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपका विशाल सैनी, वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। और आज का सेशन दैट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स आपके लिए। कि आजकल जो है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें आपको मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, आपको एक टिप दे सकता हूं जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको आपके जो एग्जाम्स है उनमें आपको सक्सेस दिलाएगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपका विशाल सानी। तो आइए, पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जो 11 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, प्लीज आप इसको एक बारी फोकस देखिए कि क्या क्या मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊं। तो आई रिकमेंड यू कि आप पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लीजिए। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अपने कॉपी और पेन निकालिए और एक एक स्टेप्स जो है, एक एक जो टिप्स जो है वो आप लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले दैट इज एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी स्पीड स्पीड कैसे रहती है। वैसे जो सीबीएसई बोर्ड का जो टर्म्स है वो आपका है 1 आवर 30 मिनट्स, मतलब 90 मिनट्स में आपको पेपर कंप्लीट करना होता है। बट आई रिकमेंड यू कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 60 मिनट्स होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड 60 मिनट्स होगी तो आपके पास इनफ टाइम है उसको देखने के लिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए और जो क्वेश्चन आप जो है को थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आप कर सके। तो एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में मैं चाहूंगा कि आप जब भी पेपर करें, एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में मैं चाहूंगा जब भी आप पेपर करें तो पहले सिलेक्ट वो क्वेश्चंस करें जो आपसे जल्दी सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन को मैं चाहता हूं, क्वेश्चन पेपर को पहले आप अच्छी तरह से 5 मिनट की अच्छी तरह से एक रीडिंग जैसे होती है वो आप अच्छी तरह करिए, क्योंकि 5 मिनट की जो रीडिंग जो आप लेते हैं उसमें आप अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है और कैसे करना है। और अगर आपने स्ट्रेटेजी बना ली तो मैं कहता हूं कि आपने ये स्किल्स अच्छी तरह से कर लिए, क्योंकि ये स्किल्स यही कहता है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस है आपने पहले सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो करें। उसके पास आप जब आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिलीव होगा, मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, यस कि मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब तो बस इतने क्वेश्चंस रहते हैं, वो तो मैं झट से कर लूंगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, मैं आपको बताऊं, लीव दैट क्वेश्चन राइट नाउ वहीं पर ही। और जब आप उसको एंड में करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिमाग पहले से ज्यादा दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आपने जो बचे क्वेश्चन है वो सारे कर लिए है। अब आपके पास सिर्फ थोड़े क्वेश्चंस रह गए हैं जिसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस पे बिलीव करता हूं कि एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको होना चाहिए। आप कोई भी पेपर करें, सबसे पहले उस पे अपना मार्क करें, यस कि ये पेपर मुझे 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो कैसे करूं, स्ट्रेटेजी बनाएं अपनी कि ये क्वेश्चंस करूंगा, ये क्वेश्चंस करूंगा, ये क्वेश्चन करूंगा, और करते जाए। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा फोकस ऑन योर वर्क। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर वर्क में मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूं कि आप जो भी चीज करें, आपका जो फोकस है ना अपने क्वेश्चन पे 100% होना चाहिए। ये ना हो कि आप फॉर्मूला कुछ लगा रहे हैं और आंसर कुछ आ रहा है। तो फोकस होना चाहिए, वो क्या क्या रहा है, वो आपसे पूछ क्या रहा है, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीजें। तो फोकस होना बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, कि आपका फुल डेडिकेशन उसमें 100% होना चाहिए। ये ना हो कि आप कर तो रहे हैं क्वेश्चन और आपका दिमाग कहीं और है। फोकस होना बहुत जरूरी है। तो फोकस आप रहेंगे तो 100% आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि आप अपना पूरा अटेंशन उसमें दे रहे हैं। ओके, राइट। मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस मोर सैंपल पेपर्स। भाई आपने एक, क्योंकि आजकल एग्जाम्स डेज हो रहे हैं, तो आप अपना एक शेड्यूल दीजिए कि मैंने ये जो है ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करूंगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन जो है स्टार्ट कैसे, कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब आपको आइडिया लग जाता है। आपको सेक्शन वाइज का आइडिया लग जाता है कि कौन से सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस करते जाएंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको। तो प्रैक्टिस मोर सैंपल पेपर्स, क्योंकि
ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके जो है आपके जो स्कोरिंग मार्क्स है वो ये बिल्ड करेगा, क्योंकि जितने आप पेपर सॉल्व करेंगे आपको पता चलता रहेगा यस कि ये मैंने पेपर जो है इतने आवर में जो है कंप्लीट कर लिया, इतना करा इतना करा इतना करा, जिससे मुझे खुद हेल्प मिलेगी कि यस ये तो मैंने क्वेश्चन। और कभी कभी क्या होता है, जितने पेपर्स आप करते हैं ना, तो जब पेपर आप देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वही क्वेश्चन दोबारा आ जाता है, आप कहते हैं अरे ये तो क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, तो आपको उसका आंसर भी याद होता है। तो जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपके दिमाग में यहां पर जो है रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अवॉइड मगिंग अप। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस रट्टा लगा लिया, जो होगा अरे देखा जाएगा, जो क्योंकि इसमें तो 4 ऑप्शन तो है, बस एक जो ऑप्शन में क्लिक करना है। मैं कहता हूं नहीं, क्वेश्चन को रीड ढंग से करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कर लेना, मैं कहता हूं क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उस क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आपने उसको रट्टा नहीं लगाया, आपने उसको उसके कॉन्सेप्ट बेस पे उसको अच्छी तरह से करा। तो मैं कहता हूं कि जो ये रट्टा लगाना ना, रट्टा लगाना क्या होगा, आज है कल तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, परसों तो उससे भी और नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो ये लाइफ लॉन्ग तक रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा यस ये मैंने लगाया था, ये मुझे आता है इसका। तो अपने जो टॉपिक वाइज है उनके कॉन्सेप्ट वाइज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करिए। ओके राइट। और यहां पर है क्रिएट अ फॉर्मूला चार्ट। भाई जितने भी टॉपिक वाइज है, जैसे कि अगर आप बात करें हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनके फॉर्मूला जॉट डाउन करना सीखिए, उनके फॉर्मूलाज जो है बनाना सीखिए। और जो भी है एक जो है फ्लो चार्ट या एक कोई भी आप अपना चार्ट पेपर पे या दीवार पे ऐसे मतलब जो है इसको स्टिक कर सकते हैं अपने फॉर्मुलेस, जिससे आप जो स्टडी टेबल के आगे रख सकते हैं, जिससे आप उसको डेली देखिए, उस फॉर्मुले को वो डेली फोकस रहे, आपको वो फॉर्मुलेस जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है वो आपके दिमाग में स्टिक अप रहे। जहां पर आप स्टडी करते हैं स्टडी टेबल के पास आपने वो फॉर्मुलेस स्टिक अप कर दिए, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी कि इस टॉपिक वाइज मतलब कोई जैसे आपने अगर मैथ्स का लिया, ठीक है, तो मैथ्स में आपके पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, आपके जो ट्रिग्नोमेट्री है, इन सब के फॉर्मुलेज आपने यहां पर स्टिक कर दिए। तो क्या होगा, जब भी आप देखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा यस ये मेरे को फॉर्मुला था, ये था ये था, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये थी, इसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये थी, ये चीज थी। ओके राइट। और बहुत बहुत जरूरी कि ही ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने ना कुछ बच्चों को नोटिस करा है कि वो पढ़ते तो ठीक ठाक है, पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या होता है उनको उनकी हेल्दी एंड बैलेंस डाइट नहीं मिलती। वो क्या करते हैं जो है कुछ अपने जंक फूड्स ले लेते हैं, पिज्ज़ाज हो गया, बर्गर्स हो गया, ये सब ले लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो है उनको जो है वो जो न्यूट्रिशन डाइट है वो नहीं मिल पाती। वो क्या होता है, वो सिक हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है उनको जो है डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम, स्टमक पेन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि आप जो है ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, मतलब होम कुक्ड फूड ही प्रेफर करें। और अपने जो है मिल्क जो भी आप लेते सप्लीमेंट वो प्लीज आप लीजिए, क्योंकि ईट एंड हेल्दी डाइट आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो माइंड को वो अच्छा रखेगी। क्योंकि आप अच्छा खाएंगे तो आप पौष्टिक रहेंगे, और पौष्टिक रहेंगे तो आप अच्छा सोच सकेंगे। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट, क्लीन एंड टाइडी। आजकल सर्दियों का मौसम है, बच्चे कहते हैं कि कौन मतलब नहाए, कौन अपना वो करे, ठीक है, बस बैठ गए वो। जब तक आप सोचिए अगर आप नहाए नहीं है, कुछ नहीं करे, तो आपका दिमाग तो वही है, आप नींद में रहेंगे, आप किसी चीज को समझ नहीं सकते ढंग से, बस नींद में रहेंगे, नींद में ही आप बोलते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका जो है ये टिप्स जो है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा जो है मॉर्निंग में आप बात लीजिए, ओके। और अपने जो आसपास जो है ये नहीं कि सिर्फ बस आप मतलब खुद स्वच्छ रहे, लेकिन आसपास जो है बस कचरा फैला, बुक्स यहाँ पर हुआ है, उसको भी मेंटेन करिए, क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग है वो क्लीन रहेगी, तो आपका माइंड भी जो है अच्छा सोचेगा। ओके। और ऑफर प्रेज टू गॉड। आप जो है भगवान से जो है मतलब 5-10 मिनट ऐसी प्रेयर अपनी करिए, अच्छी चीजें सीखिए, अच्छी चीजें बोलने के लिए करिए, ठीक है, जिससे आपका जो माइंड है वो क्लींस रहे। ओके। और
नेक्स्ट इज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, देखिए ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, रात में पढ़ते रहते हैं। बट क्या होता है कि आपको पता है कि जो सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका मॉर्निंग में है। आपको वहां पर 10:30 बजे रिपोर्ट करना है और आपको घर से भी निकलना है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ना अपनी जो नींद है वो प्रॉपर रखिए। प्रॉपर इन द सेंस कि एक डे में आपकी 6 आवर्स की स्लीप मैंडेटरी है, वो तो आप जरूर लीजिए। और रात में मैं ये सजेस्ट आपको करना चाहूँगा, सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि रात में जैसे आपने 11 बजे तक पढ़ लिया, अपना सब कुछ कर लिया, 11 बजे के बाद आप सब कुछ अपना बंद कर दीजिए और फिर सुबह 5 बजे उठने की आदत डालिए। क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आप अच्छा सोच सकेंगे और आप अच्छा कर भी सकेंगे। ओके, तो वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई प्रेफर कि जो है आप 11 बजे तक अपना वाइंड अप सब कुछ कर दीजिए और सुबह 6 बजे उठिए। मतलब जो है अपना 5 बजे उठिए या 6 बजे उठिए, क्योंकि 5-6 बजे जब उठेंगे तो आपको आदत सी हो जाएगी, आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी। आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी तो आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। वो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि रात भर जो है वो पढ़ते रहते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं और जैसी सुबह होती है बस उनका दिमाग तो है बस ऐसा हो जाता है कि बस डिस्चार्ज। तो ऐसी हैबिट मत रखिए। अपने आप को फ्रेश रखिए, क्लीन रखिए और एक्टिव रखिए। ओके, और आपका मेक अ फुल डे टाइम टेबल। आप जब भी प्लान करें, आपने खुद अपना प्लान करें कि आज जो है ये मैंने टॉपिक उठाना है, इस टॉपिक से मैंने ये कर लेना है। अपने सब्जेक्ट वाइज आप ये करिए कि मुझे इतने घंटे तो पढ़ना है, मुझे इतने घंटे मुझे इतना करना है, मुझे ये करना है। और फिर जब आपका ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे, एट द एंड आप 15 मिनट्स लास्ट में अपना बैठिए और टिक करिए उन सबको जो जो आपने प्लान करे थे वो आज सारे हो चुके हैं कि नहीं। ओके, और वन एंड नॉट लीस्ट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस। आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ। और कोई भी काम, देखिए मैं बिलीव करता हूं कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं बट स्मार्ट वर्क बहुत कम करते हैं। स्मार्ट वर्क मतलब कि तुरंत देखा, फोकस करा, बस झट से आंसर, ये तो इज द की टू सक्सेस। आई प्रेफर यू कि ये जो मैंने 11 टिप्स आपके लिए लिखी हैं, आप प्लीज इसको अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स स्कोर जरूर करेंगे। देखिए अच्छे मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप खुद अगर एक्टिव हैं, आप खुद हेल्दी हैं, आपका माइंड रिलैक्स है, आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप जो है अच्छा सोच रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप 100 मार्क्स से कहां पीछे रह जाएंगे। 100% आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आएंगे। तो आई रिकमेंड यू, प्लीज फॉलो दिस टिप्स। दिस टिप्स इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो आज का सेशन मैं यहीं स्टॉप करता हूं और ये बोलता हूं, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, डू वेल, डू वेल, फॉलो करो और अच्छा स्कोर करो और अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छा सीखो। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। और मैं एक लास्ट में चाह रहा हूं कि अब वो टाइम आ चुका है, इस टाइम पे आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं और अपने मार्क्स को बिल्डअप करना है। तो दीज आर दी स्पेशल कीज फॉर दी सक्सेस। सो प्लीज फॉलो दिस टिप्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है विशाल सानी और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। एंड हाउस द जोश, सुनाई नहीं दिया, हाउस द जोश, वेरी गुड। सो प्लीज फॉलो दिस टिप्स। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।